जय गुरु जी। फ़ोन को स्टार्ट करते मेरे को ना उबासी आने लग जाती है। कल थोड़ा सा ये ना पेन स्टार्ट हो गया और वीडियो डालना ज़रूरी है। और आज एडिटिंग का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अपने बारे में बताते हैं। कुछ साल का लास्ट दिन है, कुछ अच्छी यादों के साथ अपनी ज़िंदगी का नए लास्ट दिन का, जो साल का लास्ट दिन है उसका एंड करते हैं। हमारा ना बचपन जो था नॉर्मल था बहुत। जब बच्चे शहर में रह के पढ़ाई करते थे, सबकी मम्मियाँ गांव में रहती थी, नंबर लगता था हर साल के हिसाब से। तो ऐसे हमारी मम्मी भी आती थी, तो बचपन भी अच्छा बहुत नहीं गया और सकते थे। तो पापा को कैंसर हो गया और पापा 8 महीने में सब कुछ हो गया। हमारी परवरिश ना बहुत अलग हुई थी। हम लोगों की परवरिश हुई थी कि घर में ट्यूशन, बाहर हम स्कूल जाते थे, साथ जाते थे। बहनें भाइयों को दोपहर का था, साथ आते थे। कोई तीसरा मतलब नहीं। कोई मेरी तो अलग था कि मेरे को कोई दोस्ती नहीं थी। मैं बहुत कम दोस्ती करती थी लोगों से। मेरी बात करती थी ठीक है, पर दोस्त नहीं बनाए मैंने आज तक, कभी क्लास में भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। शुरू से मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती। और फिर पापा के जाने के बाद शादी हुई। उस इंसान से भी बात नहीं हुई मेरी। और शादी हुई, देखने के लिए गए दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर वहीं। और हमारी तरफ से तैयारी नहीं थी, उन लोगों ने अपनी तरफ से फटाफट रोका वोका कर दिया। ऐसा नहीं कि पहली बार में हो गया। मेरे को बहुत रिजेक्शन मिले, मेरे दांत को लेके बहुत रिजेक्शन थे, क्योंकि मेरी फैमिली के कुछ अपनों ने मुझे इतना डिमोटिवेट कर रखा था कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। ये बहुत सारी चीज़ें थी। मैं पहले की पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको। रियल में मैं खुद कोई अच्छी नहीं लगती थी ना, इतना कॉन्फिडेंस था। ये तो कितना दुख आता तो सिखाता है तो वो फिर ये था कि जो इंसान ना मुझे नहीं बदलेगा ना, मैं उससे शादी करूँगा। मैं बहुत रोई देख के लड़के को, बहुत रोई थी। पता नहीं क्यों, कि लगा कि शायद दिल में था कि नहीं करनी है, पर मजबूरी थी। बहुत सारी कमियां दिखी थी। एक मौका ऐसा है कि सगाई के टाइम पे भी सगाई हो गई, उसके बाद मैं पागल हूँ तो चिल्ला चिल्ला कहती कि शादी तोड़ दो। पर रिश्तेदारों ने कि बेइज्जती होती है, कर लो। कभी ज़िंदगी में बताएंगे रीजन भी क्या थे सारे। फिर दिल को समझाया कि चलो, अब लोग सोचेंगे पहले ही पता था आपको तो क्यों करी शादी। पता परिवार सुनता नहीं है किसी की। बाद में जब खराब हो जाती है ना ज़िंदगी, तो परिवार उस लड़की की गलती देता है। शायद सुन लिया हो तो था ये दिन नहीं होते मेरे मेरे बच्चों के। फिर हमारी बात हुई। कुछ हाइड करके रखते थे वो लोग हमेशा से। ये तो था कि कुछ इन लोगों का था, सीक्रेट था हमेशा से ही। तो उसकी माँ हमेशा उस लड़के पर नज़र रखी थी, तो बात करने नहीं देती थी गौरव से। तो ठीक है, मतलब बहुत कोशिश करी, नहीं बात हुई। कोशिश करी मैंने, ऐसा नहीं कहूँगी मैंने नहीं करी, मैंने बहुत कोशिश करी, बात नहीं हुई, क्योंकि पता चले बंदे का नेचर क्या है। फिर दिल को समझाया ठीक है, वो वाली खुशी नहीं थी, कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि पापा थे नहीं, जिम्मेदारियाँ बहुत थी। शादी करनी नहीं थी, पर घर वालों की वजह से करनी भी पड़ी। शादी के दिन हुई, जो पिक्चर्स लेते हैं लड़के लड़की की, जब हुई। और मैंने उस टाइम भी पूछा कि कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है तुम्हारे साथ। उसने कहा नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, तुम मुझे पसंद हो,
मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा हूँ, तुम मुझे पसंद है इसलिए। क्योंकि जहाँ मेरे ना लाइफ में बहुत रिजेक्शन आ गया तो मुझे यकीन नहीं था किसी को मेरे से प्यार होगा। ने कहा नहीं मुझे बहुत पसंद हो। और बहुत सारी चीज़ें हुई कि जब मैंने मंदिर में देखा तुमको अच्छा लगा, अलग ठीक चलो हमने उस दिन, पर हम दोस्त बने। सबसे पहले हमारी शादी हो गई, मैं अपनी शादी में रोई नहीं थी, इसलिए नहीं कि बहुत तकलीफ देख लिया था तो रोने की इच्छा ही कहाँ थी, बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी, कोई खुशी ही नहीं थी। पता नहीं क्यों कुछ था अजीब सा। वहाँ गए, वहाँ जाके चीज़ें देख के दिमाग दहल गया कि मेरे परिवार ने देखा क्या। फिर एडजस्ट किया खुद को, बहुत एडजस्ट किया। बहुत चीज़ें होती गई शुरू से ही, पहले दिन से शुरुआत हो गई। पर वहाँ एक इंसान, मेरे पति गौरव, लोग के डाउट रखा था। मुझे नहीं लगता, मैं अच्छी याद ही कहूँगी बस कि मैं वही याद रखना चाहती हूँ जो मेरे साथ गौरव ने बुरा किया, मैं वो याद नहीं रखना चाहती। कहते हैं पहला दिन मेरा उस घर का, सुबह 5 बजे तक मैं पहुंच गई थी अपने ससुराल, और पूरे दिन मुझे ज़मीन पे बिठा के रखा गया। मैं ज़मीन पे बिस्तर बिछा दिया था और पूरी रात पूरे दिन में उस ज़मीन पे उस लहंगे में भी बैठी रही। मेरी कमर कट गई थी, मतलब इतना खून निकल रहा था। अब शाम को फिर जब हम जो रस्म रस्में होती करके वही रूम में गए तो वहाँ पे भी ना कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ खुद करना था। गद्दा भी बेड पे खुद ही लगाया, तो गौरव ने मैंने मिल के लगाया। और रात को खाना आया, जैसे खाना आया आने से पहले मैं सो गई थी थक के। थोड़ा सा मुश्किल तो पहली बार किसी ने खाना खिलाया था अपने हाथ से, मुझे जगाया, खाना खिलाया और फिर मुझे सुला दिया जैसे एक बच्चे की। जो बचपना मैंने बचपन में खो दिया था, मैंने गौरव के साथ जी। लोग कहते हैं उन्हें टोटका करा दे तेरे पे, हम जानते हैं हमारा रिश्ता क्या था। मियाँ बीबी का अलग होता, मेरा रिश्ता अलग था। और उसने कभी ना, जैसे मैं जानती नहीं थी तो हमारा कुछ ऐसा था ही नहीं, फर्स्ट नाइट और सेकेंड और थर्ड नाइट, बिल्कुल नहीं। उसने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, कभी परेशान नहीं किया किसी चीज़ के लिए कि हम मियाँ बीवी हैं, हमारे वो रिश्ते नहीं। मुझे आज़ादी दे दी, जैसा तुम नहीं चाहोगे कुछ नहीं। मैंने कहा कि जो तो मेरी इच्छा नहीं है किसी चीज़ के लिए, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जान जाती, जब तक वो खुशी खुशी राजी। कभी उसने जबरदस्ती नहीं करने की कोशिश की गौरव ने मेरे साथ। सॉरी, गौरव को पसंद नहीं कि मैं गौरव का नाम लूँ, पर यहाँ मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। और हम ना एक दोस्त की तरह रहते थे, दोस्त नहीं, शैतानी मजाक। जब पहली बार फीलिंग होती ना प्यार की कि हाँ कोई हमारे लिए है, जब आने का टाइम होता था ना मैं छुप जाती थी घर में, इंसान परेशान हो जाता था कि कहाँ गई।
बहुत अच्छी ज़िंदगी निकल रही थी। रिश्तेदार तो देखो आपके सबके पता है, नंद सास ससुर सबके कलेश होते हैं। वो हम दोनों ने सब चीज़ों को एक दूसरे को समझा के आगे बढ़ते रहे। बहुत प्रॉब्लम्स आई, पर वो मेरे साथ ना हमेशा खड़े रहे, हमेशा। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी 1 साल एनिवर्सरी हो गई, तो मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम। और मेरी फैमिली भी गई थी एनिवर्सरी पे, और पहला गिफ्ट मुझे फ़ोन दिया था। मेरे को कमी कुछ नहीं थी, मैं अच्छे घर से ही गई थी। उनके माँ बाप ने तो पैसे के लिए शादी करी थी। फिर मुझे फ़ोन गिफ्ट मिला था। ज़िंदगी अच्छी, माफ़ी भी मांग ली, लेकिन लाख लड़ लेते थे पर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे दोनों ही। ठीक है, तो लड़ाई में भी ना मैं गुस्सा होकर दूसरे कमरे में नहीं जा सकती थी कि अगर मैं गुस्सा हूँ तो मैं दूसरे कमरे में जाके बैठ जाऊँ ना, या मैं नीचे रूम में जाके बैठ जाऊँ ना, वो साथ साथ इंसान रहेगा मेरे। और हमारा पहला बच्चा हुआ, बहुत खुश थे हम दोनों उसके लिए। हर औरत होती है अपने पहले बच्चे के लिए, पर भगवान को मंजूर कुछ और था। उस मुसीबत की घड़ी में उस इंसान ने मुझे फुल सपोर्ट किया। जहाँ उसका पूरा परिवार मुझे परेशान कर रहा था, उस टाइम पे उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका बाप, उस इंसान ने बहुत किया। फिर सब ठीक हो गए और मुझे घर ले गए हॉस्पिटल से। हालात बहुत थे कि मेरे भी चांस नहीं थे बचने के। तो मेरे फ्लोर पे उनके मम्मी पापा ने वॉशरूम ही नहीं बनवाया था, तो मुझे ऊपर जाना पड़ता था। तो मुझे मरना था क्योंकि मेरे को चक्कर बहुत आते थे, मैं वीकनेस बहुत हो गई थी मेरी बॉडी में, और नॉर्मल डिलीवरी थी और कुछ और दिक्कत भी हो गई थोड़ी सी। तो समझ लो दोनों ही हो गए मेरे साथ तो मुसीबत। तो उस इंसान ने मुझे 15 दिन गोदी में ऊपर नीचे करके वॉशरूम ले जाना, हर चीज़ का ध्यान दिया। अकेला छोड़ के मत जाना भी जरूरी था। तो वहाँ से फ़ोन किया उन्होंने, तो मैं कमरे में अकेली थी और 5-6 दिन हुए थे बच्चे के गुजरे हुए। 5-6 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे। और बस भनक लगी कि वहाँ कमरे में अकेली और रो रही। बस तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन करके कहा कि तुम लोग दोनों नीचे बैठी, अपनी मम्मी और बहन, कि तुम दोनों ने उसे अकेला छोड़ दिया, वो फिर रो रही है। फ़ायदा मानना, केयर करना, वो गौरव को पसंद था कि ये मेरी केयर करती है। मुझे बहुत पसंद था कि मैं गौरव के पैर दबाऊँ, उनकी सेवा करूँ, हर परिवार की भी थी, सबकी करती थी। 3 दिन भी नहीं रह पाती थी। चौथे दिन इंसान किसी न किसी बहाने से मेरे घर आ जाता था कि मैं इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। 3 दिन आज हम अलग हो गए थी ना, तो हम 31 तारीख को ही हम 2016 में हुई थी मेरी शादी। 31 तारीख को हम चले गए थे शिमला, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी होती है। जैसे हमारा जो रिश्ता था ना दोस्ती वाला था, तो हम वहाँ में एक भैया भाभी मिल गए थे। तो भाभी से गौरव ने बहुत बोला था कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता।
आज सब खत्म। तो बस मेरी तरफ से कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता है। ये रिश्ता मेरा ना भगवान ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया। इंसान तो जरिया बनता है ढूंढने का। सामने वाले के मन में चालाकियाँ हो तो मेरी गलती थोड़ी उसके अंदर खोई, पर मैं भुगत रही हूँ हर तरीके से भुगत रही हूँ। शुरू हो गया मेरे। न ज़्यादा सोचने से ये चीज़ें हो जाती हैं मेरे। आपको स्वेलिंग भी दिख रही होगी, ये रही। और उसके बाद हम वहाँ पूरे दिन घूमते थे। और एक बार कुफरों में वहाँ बर्फ़ पड़ी, वहाँ पे ना भगदड़ मच गई, बहुत तेज़ की भगदड़ मची। तो मतलब मैं बस गिरने वाली थी एक साइड। उधर आपको पता कुफर से नीचे उतरते तो ढलान पे खाई सी है। उस इंसान के चेहरे का दर्द दिख रहा था। मतलब किसी इतनी भगदड़ मच गई थी, पर कोई मुझे इतना टच नहीं कर पाया था। किसी का पैर मेरे पैर को टच नहीं कर पाया था। आज उस इंसान ने मुझे रोने के लिए छोड़ दिया, तानों के लिए छोड़ दिया। मैं अब सगुनी हो गई लोगों के नजर। जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो इस बार हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें डॉक्टर को अच्छे दिखाया। दिल्ली के संत परमानंद में, सिविल लाइन में मेरा महंगा है, सबको पता है। वहाँ मेरा इलाज करवाया और मेरी डिलीवरी भी उसी हॉस्पिटल में हुई। और बीच में डिलीवरी के बीच नॉर्मल टाइम में मेरे को 7वें 8वें महीने में मैं हॉस्पिटल में बेहोश होकर गिर गई। तो उसके बाद भी आके उन्होंने अपने पेरेंट्स से चीज़ें कही कि क्योंकि मेरे फ्लोर पे वॉशरूम नहीं था और वॉशरूम के बाहर वो लोग सो जाते थे ऊपर 3rd फ्लोर पे। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, मुझे 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता था। पहले ऊपर से उतर के और फिर नीचे जाओ। तो उन्होंने उनसे बात की कि ऐसे मत करो, क्योंकि एक बार हमारा बच्चा ख़त्म हो चुका था। जब मैं बेहोश हुई ना, मैं नॉर्मली खड़ी थी, मुझे पता ही नहीं था बेहोश का क्या। पहली बार मैं बेहोश हुई थी, मैं ऐसे खड़े खड़े जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं चारों तरफ से, और ये इंसान रो रहा था। मैंने पहली बार रोते हुए देखा था। डिलीवरी के लिए लेके गए थे उसी हॉस्पिटल में। तो ऊपर लेके गए तो मैं ना अंदर लेके गए सिजेरियन के लिए। तो मैं रो रही थी, तो मेरे को हिम्मत दी बहुत कि मैं हूँ यहाँ। जब डिलीवरी हो गई और उसके बाद भी ना बच्चा भी नीचे आ गया है, सबने देख भी लिया। तो जो एक इंजेक्शन दर्द का लगता है ना, वो ख़त्म हो गया था, वो था नहीं। और मुझे वहीं सिजेरियन रूम के बाहर ही हॉल टाइप होता, वहीं लिटा देते हैं। हर हर लेडीज़ को, हर पेशेंट को वहाँ लिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। और जैसे जैसे वो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ ना, मेरे को दर्द होने लग गया। मैं चिल्लाने लगी और लोग कह रहे इंजेक्शन लाओ। मैं पागल होता चिल्ला रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है। वो इतना काटा तो दर्द तो होता ही है, और मुझे छू भी रहे थे ना, मुझे दर्द हो रहा था। तो 2 या 3 घंटा मेरे को नीचे नहीं गई मैं रूम में। तो नीचे से बार बार कॉल आ रही थी और मैं सुन रही थी कि मिस्टर गौरव का फ़ोन है, उनकी वाइफ है यहाँ, और 3 घंटा हो गया फ़ोन कर रहे हैं कि क्या बात हुई, ठीक है। तो हर 2 मिनट में गौरव का फ़ोन ऊपर आ रहा था और उसी हॉल में मैं थी, मैं सुन रही थी। मैं पागल हो जाती हूँ। उस टाइम भी इतना दर्द होता है कि हाँ, उसको मेरी फिक्र है गौरव को। जब मैं निकली तो वो दर्द देखा मुझे खोने का था। मैंने गौरव के चेहरे पे देखा, आज वही गौरव है जो
मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उसी शख्स को मेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आया औरतों का प्यार बढ़ता क्यों है और आदमियों का कम क्यों हो जाता है। हर बीवी का प्यार बढ़ेगा धीरे 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 और आदमी का प्यार कम हो जाता है। तो मुझे गौरव से कभी नहीं लगा था। मुझे लगता था ये इंसान मुझे हमेशा चाहेगा। मैं जितनी शैतानियाँ करती, मैं बहुत शैतानियाँ करती थी। गौरव को मेरी शैतानियाँ अच्छी लगती थी। जब हमने रेंट के घर में आए और हमने दूसरा रेंट का रूम चेंज किया तो मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए था। गौरव ने बड़ा लिया। मैं उस घर को जब सजा रही थी ना तो गौरव ने मेरे माथे किस करके बोला ना कि तेरे चेहरे की खुशी देखने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। मेरी खुशी के लिए बहुत किया मैंने। मेरे सारे शौक गौरव ने पूरे किए। मैं अपने घर में नहीं पहनती, मैं क्या पहनूं। शॉर्ट्स भी हमेशा पहनो बेटा, पर साथ जब मैं रहूँ तब। घर में शॉर्ट्स पहनो, घर में कुछ पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाहर भी वो जैसे कहते मैं वैसे ही। जब जो इंसान मुझे जैसे रख रहा है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, तो मैं भी वैसे ही रहती थी। गौरव को पसंद नहीं था कि मैं बाहर घूंघट करके ना चलूँ। मैं घूंघट करती थी, गौरव को पसंद था। गौरव अपने हाथ से मुझे सिंदूर लगाते थे। हम लोग खूब लड़ाई हो जाए पर खाना गौरव ही खिलाते थे। कभी मैं शादी बस तकिया नहीं लगाई, नींद नहीं आती। लाख लड़ाई है, यही होता था कि देख बेटा हम लाख लड़ ले, खाना तुझे मेरे साथ ही खाना है, मेरे हाथ से ही खाना है, सोना भी तुझे उसी जगह है। आज इस इंसान को फर्क नहीं। किस्मत है मेरी कि इतना प्यार देने के बाद बहुत कुछ किया मैंने भी, उसके बाद इंसान बदल गया। अब प्यार होता नहीं, विश्वास से हुआ। और किसी पे विश्वास करना भी नहीं जिंदगी में। इन चीज़ों से तो दूर रहना है। अपने बच्चों के लिए कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, बस। तो नए साल के साथ इसकी शुरुआत होगी और आपको मेरी आंखों में आंसू नहीं दिखेंगे कल से, बिल्कुल भी। ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई जिक्र नहीं होगा। जिससे रिश्ता नहीं वो भी उल्टा छोड़ के चला गया तुम्हारा पति। तो कोई बात नहीं। तो आज साल का लास्ट है, जितना रोना है आज ही रो लो। नए साल में आप लोगों को आंसू दिखेंगे नहीं, मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना है। अभी मेरे को तानों का सबका जवाब चुप रह के देना है, क्योंकि मुझे यहाँ उस इंसान ने पहुंचाया जिसके ऊपर मुझे घमंड था कि ये है, तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। मेरा घमंड टूट गया। और ये 2024 ने मुझे हर रिश्ता दिखाया, हर रिश्ते का सच दिखाया कि
हर एक रिश्ते का सच दिखा मुझे, हर एक रिश्ते का सच ये 2024 ने मुझे दिखा। मैं मर मर के जी 2024 में। मैं कभी किसी के सामने रोती नहीं हूँ। अभी कोई सामने आ जाएगा ना, मैं रो नहीं सकती, पर मैं चाहती हूँ कि जो अंदर का गुस्सा है, जितना दबा के रखा है, सब निकल जाए ना आंसू में। मेरा मन करता है चिल्ला चिल्ला के रोने का कि मैंने जिसके लिए सब कुछ किया उसने मुझे कहाँ लाके छोड़ दिया। तो बस 2025 में हर रिश्तों से आज़ादी चाहिए मुझे। सबसे पहले इस रिश्ते से हर तरीके से लूंगी आज़ादी। अब मैं जब छोड़ दिया है तो कागजों पे भी हो जाए कार्रवाई तो ज़्यादा बेहतर है। अपने पैरों पे खड़ा होना है, एक छोटा ही से एक घर बनाना जहाँ से कोई मुझे मेरे बच्चों को निकाल ना सके। कल से नया साल है और मैं कभी भी रोती हुई नहीं मिलूंगी। ये मेरा लास्ट है और पहला वीडियो है। पहला नहीं, थोड़े मोड़े आंसू तो मेरे आए होंगे किसी न किसी में। ये मेरा लास्ट वीडियो है कि मैं रोती हुई नहीं मिलूं। मुझे मेरी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए अब, न कोई नया रिश्ता, न प्यार, न परिवार। मुझे कोई नहीं चाहिए। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बर्बाद करने में। उस इंसान को तक में तकलीफ नहीं दिखी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, और उन लड़कियों से, उन लड़कों से कि अब चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, प्यार करो, किसी को दिखाओ मत। ना माँ को, ना बाप को, ना सास को, ना ससुर को, किसी के सामने अपना प्यार मत दिखाओ इंसान के प्रति। बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे आप लोग। और जो प्यार करेगा ना, तकलीफ भी वही समझेगा। मेरी मजबूरी है बहुत सारी, कभी किसी और चीज में बताऊंगी। पर हाँ, इससे बड़ी कोई वो नहीं है कि वो इंसान में ना कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, ना लड़का ना लड़की। वही इंसान मेरा सब कुछ था। मैंने अपना बचपन जिया गौरव के साथ, और मैं हमेशा अच्छी यादें रखूंगी गौरव की। जिस इंसान से मेरी शादी हुई थी वो खो गया, वो खो गया। गया हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता, मुझे पता। याद है बस। अब मैं जो बुरी यादें हैं उन सबको अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहती। मैं सब कुछ अच्छा पॉजिटिव लेके आगे बढ़ूंगी। जो बुरा किया गौरव ने मेरे साथ, वो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। वो इस साल की साथी सब पीछे रह जाएंगे। उसके परिवार ने क्या किया मेरे साथ, मैं वो किसी को नहीं बताऊंगी।
और लोगों ने मेरे साथ की, किसी को नहीं पता। लोग किसी ने मेरी तकलीफ नहीं समझी। किसी ने नहीं समझी मेरी तकलीफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल है नया साल, कल आपको फिर से वही हंसता हुआ चेहरा मिलेगा। तो जय गुरु जी, सब ध्यान रखना और अच्छे से नया साल मनाना, सब कुछ अच्छा करना कि साल भर आपका अच्छा जाए। कुछ मत करना, बस खुश रहना। सबसे मेन चीज़ होती है कि लोग ये करते हैं दान, कुछ मत करो, खुश रहो बस। खुश रहोगे ना तो हर साल खुश रहोगे। ये मेरा आजमाया हुआ है कि हम ना दिवाली वाले दिन, किसी तीज त्योहार वाले दिन खुश रहते हैं ना तो हमेशा खुश रहते हैं। अब दिवाली वाले दिन रोगे ना तो पूरी जिंदगी रोते। ये हमारे हाथ में नहीं होता ना कि हम इंसान के अंदर की बातें नहीं जानते कि उसके मन में क्या चल रहा है, छल कपट है। मैंने अपना सच्चा प्यार दिया है, इसी इंसान को नहीं दिया, मैंने को दिया। मेरे लिए मैंने कभी किसी रिश्ते में अपना छल कपट नहीं करा है। इतना सा भी मैं कभी नहीं, जिसके लिए किया दिल से किया है। पर ये मेरी किस्मत। गौरव का एक चीज थी क्या नहीं कि जब मैं गुस्सा हो जाती थी ना कि 7 जन्म भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, इस जन्म भी 7 जन्म तक तेरे मत्थे में लिख गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर जादू टोने टोट के काम करते हैं, सब काम करते हैं, सब पे नजर लगती है। सब काम करते हैं, नजर लगती है, तो अपने रिश्तों को बचा के रखो। रियल में जादू टोने होते हैं। मुझे पता है मेरी सास ने किससे कराया, कैसे कराया, मैं सब कुछ जानती हूँ। पर मेरा बस नहीं, मैं इन चीज़ों के लिए कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे को इसकी नॉलेज नहीं। मेरे सामने करा गया, मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या। जबकि मैंने हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचा। कभी जिंदगी में मदर्स डे नहीं मनाया था लोगों ने, मैं गई, मैंने मदर्स डे मनवाया, पर उसमें भी बेटे का नाम आया। तो उन लोगों की बातें नहीं करनी मुझे, घटिया लोगों की। उनकी तो बैंड बजानी है मुझे 2025 में, और अच्छे से वीडियो के साथ, फोटो के साथ उनके डालूंगी मैं, एक एक करके कि मेरे साथ क्या क्या किया गया उस घर में। पर जब तक ये इंसान टाइट खड़ा रहा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ना तो मुझे कब का मार देते वो लोग। फिर इनको लगा कि ये रहेगा ना तो कुछ होगा ही नहीं। तीसरे के आने के बाद भी वो इंसान फिक्र करता था मेरी, मारने तो नहीं देता, कुछ भी करता। अपनी गलतियों की माफी भी मांगी है, पैर पकड़ के। सब कुछ भूल के हमने अपनी जिंदगी भी शुरू करी थी, पर वो तीसरा परिवार के साथ मिल गया। सबने मेरी जिंदगी खराब कर दी। रियल में जादू टोना होता है तो मानिए। और किसी को लगता है उसके परिवार पे हो रखा है तो अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बचाओ। और नज़र, कभी अपने परिवार का प्यार किसी के सामने शेयर मत करो, नज़र लगती है और बहुत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरु जी।